Hey guys, welcome to the Education Point. My name is प्रियंका और आज की मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ कि हाउ वुड यू डू द कैलकुलेशन इन द एमएस एक्सेल। देखो, एमएस एक्सेल की ट्यूटोरियल सीरीज चल रही है हमारी और उसी में ही अभी तक मैंने आपको लिटिल बिट इंट्रोडक्शन दी है या कुछ आपको पाइवट टेबल के बारे में बताया है या फॉर्मेटिंग के बारे में बताया है अभी तक मैंने, और पाइवट टेबल हमें क्यों चाहिए ये तक मैंने बता दिया हुआ है। अब बात आती है जो मेन चीज है एमएस एक्सेल के अंदर, वो है हमारी कैलकुलेशन। उसके बिना तो एमएस एक्सेल का कोई बेनिफिट ही नहीं है ना। उसके बिना तो फिर हम एमएस वर्ड पे भी काम कर ही सकते हैं। तो एमएस एक्सेल में मेन चीज हमें यही समझनी है कि हाउ वुड वी डू द कैलकुलेशन। ठीक है, अब देखो ये आपकी एक विंडो खुली हुई है एमएस एक्सेल की और उसी में मैंने टेबल बनाया हुआ है। ठीक है, एक्सेल में क्या होता है कि हमेशा प्री डिफाइन होते हैं फॉर्मूले। तो वो फॉर्मूले जब प्री डिफाइन होते हैं तो उन्हीं फॉर्मूले को हम किस तरह से हम उसको कर सकते हैं, किस तरह से हम उनको कैलकुलेट कर सकते हैं, आज हमने ये सीखना है। ठीक है, कि अगर हम किसी भी चीज का, किसी कॉलम का, किसी का विड्थ वगैरह निकालना चाहते हैं वो किस तरह से हम निकाल सकते हैं, आज मैं आपको इस वीडियो में ये बताने जा रही हूँ। अब यहाँ पर सबसे पहले हमें अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा, टेबल की जो हमने मेन हेडिंग लिखी हुई है मार्क्स, मार्क्स इन पंजाबी, टोटल, एवरेज, अभी मैंने पहले सही किया हुआ था लेकिन अब मैंने दोबारा से इसको इस तरह से कर दिया कि समझाने के लिए कि अगर बाई चांस हमारे कॉलम में जब हम लिखने बैठते हैं तो इस तरह से अगर लिखा जाए तो इन सबको हम सेट कैसे कर सकते हैं। मीन्स कि ऑटो फिट कॉलम विड्थ हम कैसे करवा सकते हैं, ऐसी कौन सी शॉर्टकट की है जिसकी हेल्प से ये सारे के सारे कॉलम जो है वो ऑटो फिट हो जाए। एक एक को करने बैठोगे तो इस तरह से ड्रैग और ड्रॉप करना पड़ेगा। जैसे मैंने इसको पहले कर दिया, फिर मैं इसको करने बैठ जाऊंगी। तो इस तरह से एक एक को अगर आप करना चाहो तो आप माउस की हेल्प से कर सकते हो, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं एक एक को करने बैठूं, मुझे सभी फटाफट से ही करने हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, यहाँ से जाकर शिफ्ट एंटर करवाकर मिनिमम पे जाकर, मतलब मैं इतना जो मेरे सेल की रेंज है मैं उसको सिलेक्ट कर लूंगी। सिलेक्ट करने के बाद अब मुझे और ज़्यादा शॉर्टकट चाहिए। शॉर्टकट तो भाई हमारी लाइफ है, शॉर्टकट के बिना तो हमारी खुद की लाइफ नहीं चलती, तो हम एक्सेल में शॉर्टकट क्यों नहीं यूज़ करें। तो उसी वजह से अगर मेरे को शॉर्टकट की रिक्वायरमेंट है तो अब शॉर्टकट कैसे लेना है। देखो, अब मैंने पहले सिलेक्ट किया, सिलेक्ट हो गया इतना। अब मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ऑल्ट एच ओ, ओ के बाद फिर मैं जाऊंगी सीधा आई के पास। तो देखिए जादू आपके सामने ही है। आपके सामने जितने भी टेबल के अगर कोई कॉलम वगैरह रह गया था, किसी की आउटफिट नहीं सही आ रही थी, तो वो ऑटोमेटिकली किसने सही करी है, ऑल्ट एच ओ और आई ने। ठीक है, इकट्ठा प्रेस नहीं करना, एक एक को अलग अलग प्रेस करना है। अपने माइंड में ये फॉर्मूला सेट कर लीजिए कि व्हेन यू वांट टू ऑटो फिट द कॉलम विड्थ, उसके लिए आपको हर एक शॉर्टकट की को अलग अलग प्रेस करना है। पहले आप ऑल्ट को प्रेस करोगे, फिर आप एच को प्रेस करोगे, फिर आप ओ को प्रेस करोगे और देन आप आई को प्रेस करोगे और जादू आपके सामने आपकी स्क्रीन पे हो जाएगा। आपके जितने भी कॉलम्स होंगे वो सारे ऑटो फिट हो जाएंगे, उनकी विड्थ जितनी भी होगी वो ऑटो फिट हो जाएंगी। तो ये तरीका रहेगा कि अगर मैंने कोई टेबल बनाया है, अगर उसके कॉलम बिल्कुल सेट नहीं बैठ रहे हैं तो हम इस वे से उसको सेट कर सकते हैं। अब सेकंड वे देखो, इतना तो हो गया। ठीक है, अब बात आती है कि मेरे पास जो ये स्टूडेंट्स के मार्क्स लिखे हुए हैं मैंने हिंदी, इंग्लिश और पंजाबी के, मुझे इन सबको टोटल करना है। अब टोटल कैसे करोगे, पॉइंट तो ये आ गया कि मेरे को इन सबको टोटल करना है, ये टोटल कैसे होगा। इसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ, ऑल्ट प्रेस करके इज इक्वल्स टू लगाकर, ये देखिए मैंने सिर्फ ऑल्ट और इज इक्वल्स टू को भी प्रेस ही किया और आपके सामने आ गया कि अच्छा, उसको पता चल गया कि आपको इन तीनों का, क्योंकि इसके सामने यही तीन न्यूमेरिक दिख रहे थे इनको, अगर बाई चांस सीता की जगह में 1 2 3 4 लिखा होता तो वो भी उसको न्यूमेरिक दिख जाता, उसको भी यही तीन न्यूमेरिक दिख रहे थे। तो उसने पकड़ लिया कि क्या आपको इन तीनों का सम चाहिए। आई सेड यस, अगर चाहिए तो एंटर प्रेस कर दो जी, सम आपके सामने है। सिंपल सा फॉर्मूला, बिल्कुल शॉर्टकट मेन्यू। शॉर्टकट मेन्यू क्या है, शॉर्टकट की क्या है, सिंपल ऑल्ट के साथ इज इक्वल्स टू को प्रेस किया जाए, आपको वो एमएस एक्सेल खुद ही पूछेगा कि क्या आपके जो पहले जितने भी सेल्स हैं क्या आपको उन सबका सम चाहिए। तो आई सेड यस, अगर यस करना है तो प्लीज एंटर दबाइए।
एंटर दबाओगे तो सम आपके सामने है। अब तीसरी रो का भी मेरे को सम चाहिए। तीसरी रो का सम मैं आपको ऐसे ही बता सकती हूँ कि क्या है, लेकिन उसके लिए सबसे पहले मेरे को एक छोटी सी चीज आपको बतानी पड़ेगी अपने स्क्रीन पे, क्योंकि मेरे पास इनका सम आ नहीं रहा। हाँ, आ गया। इनका सम है 243। मुझे कैसे पता चला? क्योंकि अभी तक मैंने सिलेक्ट नहीं ना करा था, इसीलिए नहीं पता चल रहा था। अब मैंने तीनों को सिलेक्ट किया, इनका सम 243 है। मैंने क्यों अभी बैठ के कैलकुलेट किया? मैंने तो नहीं किया, इतना टाइम नहीं है मेरे पास कैलकुलेशन का। स्क्रीन पे ही है सम इसका, आप खुद देखो, ढूंढो, फाइंड आउट करो। यही आपके लिए पजल है कि आप फाइंड आउट करके बताओ कि इसका जो आंसर है वो है 243। मैंने भी बता दिया, आप भी मेरे को बता सकते हो यही स्क्रीन पर देख कर ही। स्क्रीन पर ही आपको दिख जाएगा कि 243 सम कहाँ आ रहा है। नहीं दिख रहा तो बॉटम पे देख लो, बॉटम पे दिख जाएगा आपको। काउंट, एवरेज और सम। सम क्या है? 243। काउंट कितनी सेल्स के? 3 सेल के। एवरेज कितनी है उनकी? 81। दिख रहा है? स्क्रीन पर ही आपको उन सबका शॉर्टकट सम मिल जाएगा। लेकिन मुझे तो इनका आंसर चाहिए। आंसर चाहिए तो यहाँ पर चाहिए, तो इसको और ये देखो, कुछ नहीं किया मैंने, सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप किया है। ड्रैग एंड ड्रॉप किया, इन सबका आंसर मेरे सामने आ गया। एक एक को प्रेस करूंगी, एक एक पे ऑल्टर ऑल्ट और इज इक्वल्स टू लगाऊंगी, बेटर है ड्रैग एंड ड्रॉप करो और सबका आंसर आपके सामने है। और शॉर्टकट मेन्यू चाहिए, कोई और चीज चाहिए, तो सिंपल सी बात है, कंट्रोल के साथ डी प्रेस करो, आंसर आपके सामने है। पता चला? शिफ्ट से ड्रॉप ड्रॉप रो को प्रेस करोगे, जैसे ड्रॉप एरो होता है उसको प्रेस करोगे तब भी हो जाएगा आंसर। नहीं करना, कंट्रोल प्लस डी कर दो, तब भी आपके पास आंसर आ जाएगा। सम आपको उसके जितने भी पहले आपने सेल्स लिखे होंगे उनका सम आपको मिल जाएगा। ठीक है, कि मेरे को उन मार्क्स का सिर्फ आंसर चाहिए, तो इस तरह से मैंने इन तीनों का सम निकाल दिया। अगर बाई चांस कई बार क्या होता है कि यहाँ सार्थक की जगह मैंने 34 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर अगर मैं कंट्रोल प्लस डी करूँ, अभी 160 है, ध्यान रखना 160 है, लेकिन 34 अब ऐड होना चाहिए इसमें। नहीं हुआ, चलो सही है कि उसको पता है कि इस चीज को ऐड नहीं करवाना बीच में। क्यों? क्योंकि यहाँ ऊपर 3.5 तक हम कर रहे हैं ना, तो उसकी वजह से हमने ड्रैग एंड ड्रॉप किया और उसकी वजह से वैल्यू हमारी बच गई है यहाँ पर। रेंज ऑफ द एडिशनल एडजेसेंट ट्वीट, यहाँ पर वो पूछ रहा है कोई अपडेट वगैरह करना है क्या? पर नहीं, जरूरत नहीं है। ये जस्ट मैंने आपको एग्जांपल देके, अगर बाई चांस यहाँ पे न्यूमेरिक होता है तो वो इसलिए नहीं उठा रहा क्योंकि ऊपर सारे हमने अल्फाबेटिक लिखे हैं और ऊपर उसने 3 सेल के ही उठाए हैं। 3 सेल को ही आपस में ऐड किया, इसकी वजह से उसने यहाँ पे नहीं उठाया। इट्स गुड। अब यहाँ से देखो, और एक अगर यही माउस के साथ ही करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो इसमें ऐड। इसमें बस ये है कि आपको ये तीनों के तीनों सेल सिलेक्ट करने पड़ेंगे। सिलेक्ट करने के बाद ऑटो सम पे अगर आप क्लिक करोगे तो आपको इन तीनों का आंसर मिल जाएगा। ये देखिए, जैसे मैंने इसको डिलीट कर दिया 243 को, और मैंने इन तीनों को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पर ऑटो सम किया तो वो मेरे पास 243 है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन आता है कि हाउ कैन यू फाइंड द एवरेज। अब एवरेज निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर जैसे आपने सपोज करो अपना पॉइंटर रखा है, तो यहाँ पर आपको प्रेस करना पड़ेगा शॉर्टकट मेन्यू। अब शॉर्टकट की क्या हो सकती है? सबसे पहले आप प्रेस करोगे ऑल्ट, फिर आप प्रेस करोगे एच, देन एच के बाद आपको प्रेस करना पड़ेगा यू, यू के बाद आप प्रेस करोगे ए। ठीक है, अब वो आपसे एवरेज मांग रहा है, तो मेरे को शिफ्ट के साथ 165 को हटा देना कि मेरे को 165 की एवरेज नहीं चाहिए, मेरे को इन तीनों सेल की एवरेज चाहिए, और उसके बाद मेरे को इस पे एंटर क्लिक कर देना, तो एवरेज आ गई 55। इन तीनों सेल की एवरेज कितनी है? दैट इज 55। आप नीचे से भी तो वेरीफाई कर सकते हो, बॉटम से आपको पता चल जाएगा कि उसकी एवरेज कितनी है। और निकालनी है, बाकी सेल की निकालनी है, यही तरीका रहेगा। सबसे पहले ऑल्ट, फिर एच, फिर उसके बाद यू, एंड फिर उसके बाद आप प्रेस करोगे ए, तो वो आपसे एवरेज मांग सकता है। यहाँ पर ये तीनों को मैंने सिलेक्ट कर लिया और मुझे इन तीनों की एवरेज चाहिए, तो वो बनेगी मेरी 55.6667। ठीक है, इसी तरीके से हम निकाल सकते हैं। अगर ये ऐसे नहीं निकालना तो इन तीनों को आपस में सिलेक्ट करो, ऑटो सम पे जाओ और एवरेज पे प्रेस करो।
ठीक है, 81 ही है तीनों की, ठीक आई थी एवरेज। तो इसी तरीके से आप निकाल सकते हो, नहीं तो फिर आप वो कर लो, ड्रैग एंड ड्रॉप कर लो, बाकी की नहीं निकालने का मूड तो मत निकालो। ड्रैग एंड ड्रॉप करो तो सबकी एवरेज आ जाएगी, सेम फॉर्मूला सभी पे अप्लाई हो जाएगा। अगर नेक्स्ट आपके पास है कि अगर आपने मैक्सिमम नंबर फाइंड आउट करना है, तो वो आप कैसे कर सकते हैं? उसके लिए भी शॉर्टकट मेन्यू है। शॉर्टकट की क्या हो सकती है? सिंपल सी बात है, सबसे पहले आप करो ऑल्ट, देन ऑल्ट के बाद एच, एच के बाद यू, यू के बाद आप करो प्रेस एफ। अब वो पूछ रहा है कि आपको मैक्सिमम इन मैं सभी में से मैक्सिमम निकाल कर दूं, पर मेरे को तो पहले 3 सेल में से चाहिए ना मैक्सिमम। तो मैं शिफ्ट के साथ लेफ्ट एरो को 2 बार प्रेस करूंगी तो वो उन दोनों को सिलेक्ट नहीं करेगा, लास्ट वाले 2 सेल को, बाकी तीनों को सिलेक्ट करके अब मैं यहाँ पर एंटर प्रेस कर दूंगी तो वो मेरे को एक मैक्सिमम वैल्यू दे देगा। अब नेक्स्ट इसमें आता है मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू अब कैसे निकल सकती है अगर मुझे इनकी निकालनी हो? सिंपल सी बात है, ऑल्ट एच, पहले ऑल्ट, फिर उसके बाद एच, फिर उसके बाद यू एंड फिर उसके बाद आई। अब मिनिमम मिनिमम भी ऐसे पूछ रहा है, ये सभी का निकालना है? नहीं बाबा, नहीं चाहिए सभी का, मेरे को सिर्फ 3 सेल का चाहिए। तो मेरे को इन तीनों सेल का मिनिमम मिल जाएगा, दैट इज द 35। ठीक है जी। तो इसी तरीके से मैक्सिमम सभी का आप निकाल सकते हो, सभी की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से यहाँ पर आपको सभी की मिनिमम वैल्यू चाहिए तो आप इस तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। अगर आपने ड्रैग एंड ड्रॉप करके नहीं निकालनी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, तो इन तीनों सेल को आपस में सिलेक्ट करो, ऑटो सम में जाकर आप मिनिमम पे क्लिक करो, तब भी आपको इनकी मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। जैसे यहाँ पर मैंने तीनों को सिलेक्ट किया, ऑटो सम पे गई, और यहाँ पर मैंने मिनिमम पे प्रेस कर दिया। इन तीनों को सिलेक्ट करना है और ऑटो सम पे जाकर मिनिमम को प्रेस कर देना है, सिंपल। ठीक है, इतना मुश्किल नहीं है जितना हम सोचते हैं, सब कुछ इजी होता है, बस हमारे करने की वो वेट होती है कि हम किस तरीके से उसको करें। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें लास्ट पार्ट है, वो है परसेंटेज। परसेंटेज हम कैसे निकालते हैं कि अगर सपोज करो मुझे टोटल मार्क्स की परसेंटेज निकालनी है, अब वो उसका फॉर्मूला यहाँ पर एड्रेस बार देखो क्या है, F2। तो इसका मतलब ये मेरा क्या बन जाएगा, इज इक्वल्स टू F2 डिवाइडेड बाय, आप टोटल चाहिए मेरे को यहाँ पे, टोटल आप इन तीनों का देख सकते हो कितना है, मतलब 100 में से अगर मैं निकाल लूँ तो 100 यानी कि 300 है। तो 300 मार्क्स है, 3 का टोटल 300 हो गया, और इसको ओवरऑल मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 के साथ। तो अब मुझे एंटर करके देखना इसका आंसर क्या आ गया, 55.0। उसी हिसाब से इसका नेक्स्ट भी सेम यही फॉर्मूला लगेगा। सबसे पहले हम इज इक्वल्स टू लगाएंगे, इज इक्वल्स टू के बाद F3 है ना, अब F3 हो जाएगा, और F3 के साथ डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, 3 कर रही हूँ मैं, क्योंकि 300 है तो मल्टीप्लाई बाय 100, ओवरऑल 0 0 कट जाती है तो वो 3 रह जाता है। तो 3 के साथ अगर मैं यहाँ पर करूँ तो मेरा आंसर आ गया 55.7। अगर परसेंटेज आपने इस तरह से अगर डेसिमल वैल्यू को बढ़ाना हो तो हम यहाँ पे क्लिक करके ज़्यादा कर सकते हैं, कम करना हो तो इस पे क्लिक करके हम डेसिमल को डिक्रीज़ कर सकते हैं। डेसिमल वैल्यू आप पे डिपेंड है कि आपने उसको इंक्रीज़ करना है या डेसिमल वैल्यू को डिक्रीज़ करना है, तो आप इसकी हेल्प से कर सकते हो। बाकी सभी की परसेंटेज निकालने की हमें ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं ज़रूरत? क्योंकि मेरे पास ड्रैग एंड ड्रॉप का ऑप्शन बहुत अच्छा है, मैं उसके साथ करके इसको इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करके डेसिमल्स को देख सकती हूँ। ठीक है जी। सो आज की वीडियो में इतना बहुत है। आज मैंने आपको क्या-क्या सिखाया? टोटल मार्क्स निकालने, एवरेज, एवरेज निकालनी, मैक्सिमम कैसे निकालना है किसी चीज़ का, मिनिमम कैसे निकालना है सेल में से, और उनकी परसेंटेज कैसे निकालनी है। सो इस वीडियो में इतना बहुत है। लाइक करना, शेयर करना।